अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगनू लाइफ इन यूके। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठी थी क्योंकि हमज़ा का स्कूल था और हस्बैंड भी ऑफिस जाना था, तो मुझे टिफ़िन प्रिपेयर करना था। तो ये देखिए आज सुबह सुबह का जो नज़ारा था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आज स्नोफॉल हुई थी और ये यूके का 2024 का फर्स्ट स्नोफॉल थी। और ट्रस्ट मी गाइस, इतनी ज़्यादा चिल्ड वेदर थी ना कि ये देखे मैं बाहर भी आई थी थोड़ी देर के लिए और मैं विदाउट स्वेटर आई थी। तो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि किस तरह का जो ठंड है वो इस मौसम में कैसा फील होता है। तो मैं वो फील लेने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन मैं विद इन 2 मिनट्स ही मैं वापस भाग गई थी। ये देखिए अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह की 7 बजे की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना मुझे, मैं बस अंदर चली गई और जाके जल्दी जल्दी से मैं हमज़ा को रेडी की और इसके लिए टिफ़िन बनाई। और फिर ये देखिए मैं इसे लेके स्कूल निकल रही थी और आप देख सकते हैं हमज़ा कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है क्योंकि इसे भी पहली दफ़े ना स्नोफॉल देखने को मिली है। और ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देख करके और ये टच करना चाह रहा था स्नो को और कह रहा था मम्मा मुझे प्ले करना है स्नो में। तो मैं ऐसे मना कर दी क्योंकि हमज़ा को ना एलर्जी है कोल्ड से और डॉक्टर हमें मना किए हैं कि आप इसे जब तक ये 5 इयर्स का ना हो जाए आप इसे कोल्ड से बचा के रखना, क्योंकि ज़्यादा ही अगर कोल्ड में रहता है ना तो इसे कफिंग की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं इसे बचा के रखती हूँ बहुत ज़्यादा कोल्ड से। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द इसे स्कूल में ड्रॉप कर दूँ। तो आप देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, देखे आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। और आप तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, 0 डिग्री है। और आपको मैं दिखाई स्नोफॉल हुई है, फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ 2024 और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैं सोची कि इसका फ़ायदा उठाऊं और मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊं एजरा और यहाँ पे जो भी मार्केट है मेरे घर के नज़दीक में, तो वहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे भी। क्योंकि मैं लास्ट विंटर के टाइम पे इंडिया में थी तो स्नोफॉल तो मैं एक्सपीरियंस नहीं की, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा अभी यहाँ पे स्नोफॉल देख करके। और हमज़ा को भी बहुत अच्छा लगा, तो अभी उसे मैं स्कूल ड्रॉप कर दी हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही थी घर और इधर देखे जितनी भी यहाँ पे कार्स थी ना वो सारी कवर्ड थी स्नो से। ये देखे और काफ़ी मतलब कि ये जो स्नो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी थी। तो जब मैं देख रही थी यहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए इस तरह से कार ड्राइव करना। तो वो लोग पहले ही थोड़ा देर पहले ही ये सारी जितनी भी स्नो है उसको क्लीन करते हैं, फिर इंजन ऑन करके रखते हैं और उसके बाद फिर वो निकलते हैं। तो गाइज़ ये देखे यहाँ पे मैं बस अब घर पहुँचने ही वाली थी, तो मेरे घर के जस्ट पास में एक कार खड़ी थी और ये देखे कितनी मोटी लेयर लगी हुई थी इसके ऊपर स्नो की। ये देखे मीन्स रात भर यहाँ पे स्नोफॉल हुई है ना और जो टेम्परेचर है वो माइनस में चली गई थी, -3 -4 हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा चिल्ड वेदर थी गाइज। मैं तो बहुत इन्जॉय की, ये देखे बहुत मज़ा आया मुझे, मैं बहुत खेली स्नो के साथ। और मेरा मन था कि मैं हमज़ा के साथ भी बहुत प्ले करूं, लेकिन क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी ना ऑफ करना अलाउड नहीं है बच्चों को। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उसका तबीयत ख़राब हो। और ये देखिए मेरे घर के पास में मैं आपको अक्सर पार्क दिखाया करती हूँ ना, ग्रीन कलर की ग्रास होती है वो पूरी कवर्ड है स्नो से, वाइट हो गई है, ग्रीन से वाइट हो गई है गाइज। इतनी प्यारी व्यू आ रही थी। और अब देखिए मैं अब आपको इसकी जो डार्क साइड है वो दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखिए ये आप यहाँ पे जो स्नो देख रहे हैं ना इसकी जो लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटी लेयर है और आप देखिए वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी है। ये देखिए मैं जस्ट पैर रख रही हूँ और ये स्लिप कर रहा है। मीन्स आपके पास जो भी जूता हो ना, मुझे नहीं पता हो सकता आइस के लिए कोई डिफरेंट जूता आता होगा जिसमें आप आराम से इजीली चल सकते हैं, लेकिन मैं जब हमज़ा को स्कूल लेके निकली ना मैं 2 दिन इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रगल हुआ चलने में। मैं इतना संभल के चल रही थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लिप कर रहे थे। और कितने लोगों का तो मैं यहाँ पे केस सुन रही थी कि कितने लोग इसमें स्लिप करके गिर गए और उनकी कमर टूट गई, किनकी पैर टूट गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है आफ्टर स्नो। तो ये देखिए इसकी ये डार्क रियलिटी है और हम ये चीज़ों को फेस करते हैं यहाँ पे। तो वो होता है ना कि देखने में अच्छी लगती है चीज़ें, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबका प्रो होता है अपना अपना और कॉन्स होता है। तो बस यहाँ पे जो स्नोफॉल हुई हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं।
तो गाइज़ ये देखिए मैं घर आ गई थी और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चिल्ड थी तो मैं सोची कि क्यों ना गर्मा गर्म कटलेट बनाऊँ, वेज कटलेट। और इधर मैं साथ में सब्ज़ी बना रही थी और सब्ज़ी में मैं बना रही थी पनीर बटर मसाला और साथ में मैं अभी गरम गरम ना वेज कटलेट फ्राई कर लूँगी। तो गाइज़ बीट ना मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ उसका, क्योंकि रिसेंटली ना मैं अपना हेल्थ चेकअप करवाई थी और मेरा ना आयरन लेवल बहुत ज़्यादा लो निकला। तो जैसे ही हस्बैंड को पता लगा तो वो गए और बहुत ज़्यादा बीट ना लेके आ गए थे और मुझसे कहने लगे कि तुम इसका ना जूस निकाल के ज़रूर से पिया करो। लेकिन गाइज़ मुझे ना जूस बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कड़वा सी टेस्ट होती है, इसलिए मैं वो ना रख दी थी और सारा बीट ना पड़ा हुआ था फ्रिज में। और क्योंकि वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैं सोची कि क्यों ना इस बीट को यूज़ करूँ, तो मैं फटाफट से ना वेज कटलेट बना ली थी और बहुत अच्छी बनी थी गाइज़। मेरे पास ना ब्रेड क्रम्स नहीं थी तो मैं ना ब्राउन ब्रेड से फ्रेशली ब्रेड क्रम्स बनाई थी, इसलिए इस तरह की आपको कलर नज़र आ रही होगी, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा क्रंची बनी थी गाइज़। और इधर मेरी पनीर बटर मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी तो मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल दी थी और अभी आपको इस तरह से कलर जो है वाइट वाइट लगती होगी, आपको लगती होगी कि बहुत ज़्यादा क्रीम मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, लेकिन अभी आप देखेंगे गाइज़ इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगी और काफ़ी अच्छी बनी थी गाइज़ पनीर बटर मसाला। और साथ में ये देखिए वेज कटलेट विथ ग्रीन चटनी मैं सर्व करूँगी, तो बहुत अच्छा स्नैक्स हो जाता है गाइज़। ट्रस्ट मी, आप भी कभी बनाएं शाम में इस तरह का अगर वेदर हो तो हमें पकौड़ा और इस तरह की फ्राई चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। तो अभी क्योंकि वेदर भी इस तरह से है, विंटर की वेदर है, तो फ्राइड चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे और अगर आप अवॉइड भी करना चाहेंगे ना तो भी आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेदर की दोष है इसमें। तो ये देखिए गाइज़ मेरी जो पनीर बटर मसाला, आप देखिए कलर इसकी, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है और बहुत अच्छी बनी थी गाइज़। और जल्दी जल्दी मैं फटाफट यहाँ पे चीज़ें जो है खाना वाना बना ली थी। बनाने के बाद हमें निकलना था गाइज़, आज रात में हमारी दावत थी और आज भी एक बर्थडे पार्टी में हमें जाना था और आज बर्थडे था शिवांश का। जी हाँ गाइज़, ये चनिष्या का छोटा वाला भाई है और आज इसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेशन था और ये लोग ना घर पे ही इंतज़ाम किए थे। तो हम पहुंच चुके थे घर गाइस, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है घर, तो हम पहुंच चुके थे और रात में डिनर पे इनवाइटेड थे हम। तो ये देखिए गाइस हमज़ा यहाँ पे, हमज़ा तो बस बर्थडे पार्टी का नाम सुनते ही इसका अलग ही लेवल हो जाता है खुशी का। और क्योंकि ये चनिष्या का घर भी हमें आना था तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ऑलरेडी चनिष्या का हाउस सुन करके ही। और आप देखिए गाइस ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना मेरे पीछे, इतनी खूबसूरत लग रही थी और ये सारी डेकोरेशन ना भैया और भाभी मिल करके किए थे। और क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप किसी भी तरह का सेलिब्रेशन घर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना गाइस, तो ट्रस्ट मी आपको ना मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें करनी पड़ती है विदाउट एनी हेल्प। और आज ना यहाँ पे जो वंदना भाभी है वो इतनी कमाल की कर दी थी ना, वो सारा खाना अपने से बनाई थी, कोई भी चीज़ वो बाहर से ऑर्डर नहीं की थी और डेकोरेशन भी वो खुद से की थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया था गाइस। और आप देखिए ये चाउमीन बनाई थी, वेज चाउमीन, काफ़ी यमी बनाई थी गाइस। इतना ज़्यादा उनके हाथ में टेस्ट है ना, मुझे तो उनका हाथ का खाना बहुत पसंद है ट्रस्ट मी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टर थी गाइस और हम टूट पड़े थे स्टार्टर्स देख करके। ये देखे यहाँ पे कविता आ चुकी थी, कविता सर्व कर रही थी बच्चों को और बच्चों का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो आप उनके चेहरे से ही देख सकते हैं, काफ़ी हैप्पी थे, क्योंकि बर्थडे पार्टी तो बस बच्चों के लिए ही होती है। बस साथ में तो ये हमारा एडवांटेज हो जाता है कि हम सब भी इंजॉय कर लेते हैं। और इधर देखिए गाइस ये मैं तो पहली दफ़ा इस तरह का कुछ स्नैक्स खाई थी। ये इन्होंने ना पनीर स्टफ़ चाट बनाए थे, आलू चाट, आलू टिक्की चाट, और ट्रस्ट मी गाइस इतनी ज़्यादा यम थी ना, हम तो बस मतलब टूट पड़े थे खाने में। क्योंकि मैं आपको बताई थी ना यहाँ पे अगर आप बाहर चले जाओ खाना खाने के लिए आपको ऑप्शन मिलती है, बट वो टेस्ट जो स्वाद आपको जो घर का खाना पे मिल जाएगी ना, वो आप कहीं भी चले जाओ आपको वो टेस्ट स्वाद नहीं मिलने जा रहा। आप सबका चेहरा देख सकते हैं गाइस, इतने ज़्यादा
हैप्पी मोड में थे क्योंकि ये देखे यहाँ पे हमारा फुचका आ चुका था गाइस। फुचका बनाई थी, वो भी होम मेड, ऐसा नहीं है वो फ्राई वाला जो होती है ना वो नहीं था। ये वंदना भाभी जो आपको पिंक कलर की ड्रेस में दिख रही है ना, इन्होंने सारा इंतज़ाम किया था। वो बनाई थी फुचका, ये सूजी वाला फुचका बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी। और हम सब तो फुचका देख के इतने ज़्यादा हैप्पी हुए ना गाइस, ऐसा लग रहा था कि हमें पता नहीं क्या मिल गया है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद यहाँ यूके में मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद मुझे फुचका मिली। फुचका ना मेरी फेवरेट है गाइस, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एवरी डे फुचका खाया करती थी। तो आज तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई ना, मुझे खाना नहीं खाना था, मुझे और कुछ भी नहीं खाना था, बस मुझे फुचका ही खाना था। और मैं बहुत इन्जॉय की क्योंकि बहुत ही यम फुचका था, ट्रस्ट मी। खैर अब हम अपना स्टार्टर एंजॉय कर चुके थे और अब बारी आई केक कट करने की। और अब बच्चों को देखें, बच्चों का जो चेहरा है वो सिर्फ केक पे ही नज़र आ रही होगी, उनकी आंखें केक पे ही है कि बस जल्दी से ये बॉक्स ओपन हो जाए और केक कट हो और हमें मिले खाने के लिए। और हमज़ा तो इतना ज़्यादा इसको केक पसंद आता है ना कि अब मैं सच में गाइज, आप मेरे वीडियो देखते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि मैं कितना ज़्यादा केक बनाती हूँ। मेरे केक बनाने के पीछे की जो हकीकत है ना वो ये है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा केक पसंद करता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे ना बाहर का मैं केक दूँ, क्योंकि आपको पता है बाहर में यहाँ पे कितने दिनों का चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होती है वो ऐड होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हमज़ा को इस तरह का केक दूँ, तो मैं ना अक्सर घर पे ही फ्रेशली केक बेक कर दिया करती हूँ। तो गाइज़ ये देखें, ये भी फ्रेश केक आई थी और यहाँ पे ना इस तरह की क्रीम वाली केक ना बहुत कम आपको मिलेगी देखने के लिए। तो हमें कुछ शॉप्स के बारे में पता है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं इस तरह की क्रीम केक, और बहुत अच्छी केक थी गाइस। ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर की केक थी। और यहाँ पे ये देखिए, इट्स टाइम टू कट द केक। और तो यहाँ पे केक कट चुकी थी गाइस और अब बारी आई केक डिस्ट्रीब्यूट करने की। और मैं आप सभी को लास्ट वीडियो में भी बताई थी, रिवान के बर्थडे के टाइम में भी जब केक कट हुई थी तो टर्न आई थी कविता का, और कविता ना केक को कट करके अच्छे से मतलब विदाउट एनी पार्शलिटी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये देखें, वो यहाँ पे उनको ये जो ड्यूटी था वो असाइन हो चुकी थी और फिर बारी आई हमारी फोटोग्राफी की। तो काफ़ी इन्जॉय किए हम सब। और हमारा ना ये जो गेट टुगेदर था वो बस तुरंत ही रिवान के बर्थडे के बाद हो गई थी, क्योंकि रिवान के 2 दिन के बर्थडे के बाद में शिवांश का बर्थडे आता है। तो हमारी गेट टुगेदरिंग जो है वो बहुत ही जल्दी हो गई। और ये चीज़ें ना यहाँ पे जल्दी क्योंकि होती नहीं है, काफ़ी टाइम के बाद हम मिलते हैं, तो ये वाली चीज़ें हुई तो बहुत अच्छी लगे हमें। और यहाँ देखें, यहाँ पे जो डिनर थी वो भी सर्व हो चुकी थी और डिनर में आप देख सकते हैं सारे वेज ऑप्शन थी। और वेज में आपको दिख रही होगी यहाँ पे पूरी बनाई थी वंदना भाभी, साथ में पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी और जीरा राइस था। और साथ में मीठा का भी ऑप्शन था गाइज़, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि हमारी गॉसिपिंग जो थी वो भी चल रही थी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखें, यहाँ पे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स भी मिले थे, ये देखें। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार।